पापा के लिए समय से दवाइयाँ ला देते हैं और पापा को पैसे की कमी ना हो इसलिए पापा को पैसे दे देते हैं। माँ के लिए पैसे की व्यवस्था करवा देते हैं, नौकरी जो आप कर रहे हैं उससे। इससे ही आप अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते हैं। माता पिता को पैसे दीजिएगा अथवा न दीजिएगा, मगर प्रतिदिन यदि दिन भर में कभी भी यदि उनसे हाल समाचार पूछ लीजिएगा अथवा घर में हर एक छोटे कार्य के लिए यदि आप उनसे परामर्श लेकर के सुझाव लेकर के यदि कोई कार्य कीजिएगा तो यकीनन आपके माता पिता को इससे भी बहुत खुशी होगी। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा जिससे उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे तब भी आपके पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी सैलरी उनको सुख नहीं दे सकती है। आपका आचरण, आपका विचार, आपका समाज के प्रति रवैया, और रवैया भी कैसा, तो रवैया भी सकारात्मक भाव से ओतप्रोत। यदि आप अपने माता पिता की पहचान को यदि गौरवान्वित करने के लिए कार्य करते हैं तो इससे भी आप अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सुख सुविधाओं के साधन ही यदि आप अपने माता पिता को मुहैया करवाएंगे तो आपके माता पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप पैसे कमाते हैं या फिर ना कमाते हैं, हर एक अवस्था में आप अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि हम और आप अपने माता पिता की खुशी का ख्याल रखें और हम लोग ये ध्यान रखें कि हम यदि पैसे कमा रहे हैं तब भी हम लोग अपने माता पिता के साथ एक सकारात्मक रवैया रखें। हम लोग उनसे हाल समाचार नियमित रूप से पूछते रहें, क्योंकि पिता हमारे पास हैं, माँ हमारे पास है, कितने समय के लिए है यह ईश्वर जानते हैं। तो उनकी वैलिडिटी जितने दिन तक की इस जिंदगी की है, हम लोग उनको इतनी खुशी दें, उनको इतनी खुशियाँ उनके हिस्से में समर्पित कर दें कि जिस दिन हमारे बीच में वो न रहें तो हमें इस बात का अफसोस न रहे कि हमने अपने माता पिता को वो खुशी नहीं दी जिसके वो वाकई में हकदार थे। और यदि धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, शाम के वक्त में माँ दिन भर के काम से थक करके सोने के लिए जाती होगी, उनके पाँव को दबाइए ना, बहुत खुशी प्राप्त होगी आपको। पिता काम पर से थक करके लौटते हैं ना, उनके हाथ को दबा दीजिए, उनके सिर पर तेल रख दीजिए ठंडा सा। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंड का तेल रख दीजिए। ठंड के समय में यदि पिताजी आए हैं तो उनके लिए अलाव जोड़ दीजिए, वो तापेंगे, खुशी प्राप्त होगी उनको। जब सोने जाएंगे ना तो थोड़ा पाँव दबा दीजिएगा, बहुत खुशी मिलेगी उनको। मन से पढ़ लीजिएगा और सफलता अर्जित कर लीजिएगा, कुछ बेहतर कर लीजिएगा। इन तमाम कार्यों करके भी आप अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं। और भगवान कहाँ हैं? भगवान प्रतिमा में तो है ही, भगवान हर एक प्रतिमा में तो है ही, मगर बोलने वाले भगवान आपके और हमारे घरों में हैं। और जानते हैं उस बोलने वाले भगवान का नाम क्या है? तो एक माँ और एक पिता, ये दो बोलने वाले भगवान हैं। बोलने वाला भगवान किस लिए कह रहा हूँ? तो ये दो ऐसे भगवान हैं जो कि आपकी तमाम ख्वाहिशों को केवल बोलने मात्र से पूरा कर देते हैं। अब आप यह कहेंगे कि मेरे पापा तो मेरे लिए महंगे फ़ोन नहीं लाते हैं, मगर देखिए, महंगे फ़ोन लाने वाले पिता ही अच्छे पिता होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो माँ रोज़ ब्रांडेड खाना बनाती है, कहने का तात्पर्य अच्छे अच्छे भोजन को बनाती है जो अमीर घरानों में बनता है, जरूरी नहीं कि वही माँ अच्छी होती है। गरीब माँ भी, गरीब पिता भी अपने पिता को जिस परवरिश में पालते हैं, जिस स्नेह से पालते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेशक उनको अपनी ख्वाहिशों को दफन करना पड़ता है, बावजूद इसके वो अपने बच्चों को बेइंतहा खुशी देते हैं। तो बोलने वाले भगवान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और हम तमाम लोग प्रातःकाल सुबह के वक्त में ईश्वर से जब प्रार्थना करें तो हम लोग ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे माता पिता की आयु को लंबी कीजिएगा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हम पर लंबे समय तक रहे, ताकि हमें ढेर सारी खुशियाँ उनसे प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।